हेलो, ट्रिपल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक ज्वलंत समस्या से आपको परिचित कराएंगे। रोहिंगा रोहिंगा लोगों का नाम आप समाचार पत्रों में या विभिन्न न्यूज चैनलों पर सुनते होंगे। रोहिंगा लोग आखिर कौन हैं? अगर हम इनके बारे में देखें तो रोहिंगा लोग ऐतिहासिक तौर पर अरकानी भारतीय या आकनीज इंडियंस के नाम से भी जाने जाते हैं। म्यांमार के उत्तरी पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक प्रांत है रखाइन, जो कि लगभग 36,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी राजधानी का नाम है सितवे। म्यांमार में रोहिंगा लोगों का अगर इतिहास देखें तो 8वीं शताब्दी में शुरू होता है। म्यांमार के इस प्रांत रखाइन में, जिसे कि अराकान भी कहते हैं, 14वीं शताब्दी के आसपास वर्मा, जिसे कि आज का म्यांमार कहते हैं, इसके ऐतिहासिक अराकान प्रांत में रोहिंगा लोग आकर के बसते हैं और इनमें से बहुत से लोग 1430 ईस्वी में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा नारा मिखला, जिन्हें कि वर्मा में मिन सामून भी कहते थे, उनके राज दरबार में नौकर का काम करते हैं। इस राजा ने मुसलमान सलाहकारों और दरबारियों को अपनी राजधानी में प्रशय प्रदान किया था। 1826 में एंग्लो वर्मा युद्ध के बाद अराकान पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने उस समय के बंगाल और आज के बांग्लादेश से मुसलमान मजदूरों को अराकान लाना शुरू किया था। धीरे धीरे अराकान में मुस्लिम मजदूरों की संख्या बढ़ती जाती है। बांग्लादेश से आकर रखाइन में बसी इसी मुस्लिम आबादी को रोहिंगा कहा जाता है। 1948 में म्यांमार पर से ब्रिटिश शासन का अंत होता है और यह आजाद मुल्क के रूप में अस्तित्व में आता है। तभी से यहाँ की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी और मुस्लिम आबादी के बीच विवाद शुरू होता है। विवाद इस स्तर पर आता है कि म्यांमार सरकार 2014 की जनगणना रिपोर्ट में रखाइन की कुल आबादी करीब 21 लाख बताती है और इसमें 20 लाख की आबादी बौद्धों की दिखाई जाती है। इस जनगणना में 29,000 मुसलमान आबादी दिखाई जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की करीब 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल नहीं किया जाता है और जनगणना में शामिल नहीं की गई यही आबादी रोहिंगा मुसलमान कहलाती है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। रोहिंगा की संख्या बढ़ती देख म्यांमार के जनरल विन की सरकार ने 1982 में देश में एक नया राष्ट्रीय कानून लागू किया था। 1982 में म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंगा लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इसके बाद 1982 में जब देश में वर्मा राष्ट्रीय कानून लागू होता है तो इसमें रोहिंगा को देश की जनता के रूप में कोई स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। इन्हें म्यांमारी कानून के तहत 8 राष्ट्रीय समूहों में भी वर्गीकृत नहीं किया जाता है। वे आंदोलन करने की स्वतंत्रता, राज्य शिक्षण प्राप्त करने से और नागरिक सेवा में काम करने से भी प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। इस कानून में रोहिंगा मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया जाता है। तभी से म्यांमार सरकार रोहिंगा मुसलमानों को अपने देश से निकलने के लिए मजबूर कर रही है। आखिर म्यांमार जो बौद्धों का एक केंद्र है और बौद्ध जो कि अहिंसा के सिद्धांत पर काम करते हैं। अहिंसा का सिद्धांत अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बौद्ध भिक्षु किसी की भी हत्या न करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्यों बौद्ध भिक्षु मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं और स्वयं हिंसक भीड़ में शामिल हो रहे हैं।
और ये सब हो रहा है उन देशों में जो बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र हैं, म्यांमार और श्रीलंका। म्यांमार और श्रीलंका के बीच लगभग 1000 मील की दूरी है और इन दोनों देशों को इस्लामी चरमपंथ का सामना नहीं करना पड़ता है जैसे कि आज के समय में भारत को करना पड़ता है। ऐसे में इन देशों में मुसलमानों पर हो रहे हमले व्याकुलता पैदा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम देखें तो कई साल पहले श्रीलंका में पशुओं को हलाल करने का मुद्दा प्रमुख मुद्दा बनता है। बौद्धों के संगठन बोधू बाला सेना के सदस्य बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में रैलियां निकालते हैं और मुस्लिमों के खिलाफ सीधी कार्यवाही का आह्वान करते हैं और उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बहिष्कार की अपील करते हैं और इन दोनों देशों की सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है, जबकि वो पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं। म्यांमार देश के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगांव इलाके में बसने वाले राज्य विहीन रखाइन राज्य पर वर्मी कब्जे के बाद अत्याचार के माहौल से तंग आकर बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग थाईलैंड में शरणार्थी हो जाते हैं। रोहिंग्या लोग आमतौर पर मुसलमान होते हैं। चूंकि ये रोहिंग्या भाषा बोलते हैं इसलिए इन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। रोहिंग्या आज के समय में बांग्लादेश और भारत में भी घुसपैठ करके आ रहे हैं। म्यांमार के रोहिंग्या समुद्र को पार कर पैदल ही अपने घर छोड़ करके भाग रहे हैं। हालांकि उनका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मौत का खौफ सबके लिए भयानक होता है और मौत के खौफ से वो पीड़ित होकर के इन देशों को छोड़कर अपनी जान हथेली पर रख करके सफर कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि वे सेना के हमलों से परेशान होकर के भाग रहे हैं। अगर हम देखें तो लगभग 7 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत से भागकर बांग्लादेश जा चुके हैं। 2016-17 के संकट से पहले म्यांमार में करीब 8 लाख रोहिंग्या लोग रहते थे। बर्मा में बौद्ध और रोहिंग्या के बीच आपसी तनाव बना रहता है और इस कारण शांतिप्रिय बौद्धों को हथियार उठाना पड़ता है। आज भी काफी संख्या में रोहिंग्या लोग बांग्लादेश और थाईलैंड की सरहदों पर स्थित शरणार्थी कैंपों में अमानवीय हालातों में रहने को मजबूर हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार रोहिंग्या लोग दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं। आज भी हम देखें तो म्यांमार में रोहिंग्या लोगों की कानूनी अवस्था दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति अपार्थीड से मेल खाती है। संयुक्त राष्ट्र ने रखाइन में रोहिंग्या पर सेना की कार्यवाही को नस्लीय नरसंहार का आदर्श उदाहरण बताया है। किसी खास समुदाय या जात के लोगों को देश से बाहर निकालने, उन्हें मिटाने की कोशिश को नस्लीय नरसंहार कहा जाता है। कहा जाता है कि हिटलर ने यहूदियों के साथ जो व्यवहार किया था उसी की छाप आज म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर दिखाई पड़ रही। बर्मा की आजादी की लड़ाई में रोहिंग्या मुसलमानों का उस समय काफी अहम योगदान रहा है। इसके फलस्वरूप उस समय देश की आजादी के बाद रोहिंग्या समुदाय को आधिकारिक पदों पर नौकरियां मिली थी। हालांकि 1960 के दशक के आते आते रोहिंग्या समुदाय के साथ अन्याय का दौर चालू होता है और उन्हें अल्पसंख्यक मान करके उस देश में प्रताड़ना मिलती है। आखिर एक देश जहां के वो निवासी हैं, जो उनकी मातृभूमि है, जिसकी आजादी के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, आज उसी देश के द्वारा उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये रोहिंग्या किस मानसिक दशा से गुजर रहे हैं, इसकी कल्पना करके ही लोगों की आत्मा सिहर जाती है। आखिर अत्याचार से पीड़ित होकर के
दर दर की ठोकरें खा करके आज भी उन्हें किसी देश में अपना कोई आसरा नहीं दिखाई पड़ता है।